ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास स्पेशली आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी किताब से, फिजिक्स की पूरी किताब से 10 ऐसे डेरिवेशन आपको बताने वाला हूं जो हर बार परीक्षा में आते हैं। यानी कि बोर्ड की परीक्षा में हर बार किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न सारे के सारे आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेट में, राइट। तो यानी कि ये पूरी किताब से 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको जरूर करना। आप डेरिवेशन पढ़ो, सभी को पढ़ना, लेकिन इनको सबसे पहले पढ़ लेना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैं 2 या 3 वीडियो दूंगा जिसमें पूरी किताब के सारे वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाएंगे जो हर बार आते हैं बोर्ड परीक्षा में। समय ना गवाते हुए सीधे सीधे आते हैं पहले डेरिवेशन पर। पहला डेरिवेशन क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन है पहला। दूसरा, गॉस की प्रमेय लिखिए। क्वेश्चन बना के भी दे दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन बनाकर भी दे दे रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आया, गॉस की प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से क्या, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक, ये हो गया। तीसरा डेरिवेशन समझ लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है। चौथा डेरिवेशन सुन लीजिए। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग क्या है, इसकी सहायता से अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करो। समझ में आ रही है बात? पांचवा डेरिवेशन, 4 हो गए, पांचवा देखिएगा। पांचवा डेरिवेशन आपका ले लीजिए, देख लेता हूं मैं कौन सा है। पांचवा डेरिवेशन भी आपको दे दे रहे हैं हम। किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करो। छठा, चलिएगा ये होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठा प्रश्न अभी लिखा रहे हैं हमारे, इसमें इंक डाल लेते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा छठा क्या है, 2 समांतर सीधे लंबे धारावाही तारों के बीच धारावाही
के बीच चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो या स्थापित करो। 6 हो गए, 6 डेरिवेशन हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 6 के 6 का। देखो मैं साइड में हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या है एक बार मैं फिर से बता दूं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। दूसरा, गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तीसरा है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। चौथा है आपका अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से काट लीजिए, डायरेक्ट हम लिख सकते हो। यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर लिख दीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। पांचवा है आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित करो या व्यंजक प्राप्त करो। छठा है दो समांतर सीधे लंबे धारावाही तारों के बीच, दो तार हैं, सीधे हैं, लंबे हैं, धारावाही हैं, यानी कि उनमें धारा बह रही है, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ठीक है, चलिएगा ये 6 हो गए। 4 और करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 और कराते हैं आपको। चलिएगा अब आते हैं अगले डेरिवेशनों पर। अगली डेरिवेशन क्या है देखिएगा। अगला है 7वां डेरिवेशन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है, इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, नियमों का उल्लेख कीजिए। समझ में आई बात, यानी कि प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में आपको बताना है। प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है, उसको कैसे निगमित किया जाता है, अर्थात उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, और उसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कितने 5 नियम होते हैं, उन्हीं 5 नियमों को लिखना है इस समीकरण के आधार पर। चलिएगा आगे। पृथ्वी भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव जैसे नति अथवा नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये होते हैं ना। ठीक, तो वही चीज आपको यहां पर लिखनी है और उनकी परिभाषा लिखनी है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, जो डेरिवेशन के द्वारा किया जाता है वो आपको करना है। चलिए आगे 9वां प्रश्न क्या है कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या बोला है, अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र होता है ये n/v - 1/u बराबर n-1/r, ये स्थापित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर u क्या होती है, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, और n यहाँ पे अपवर्तनांक होता है, जबकि r वक्रता त्रिज्या होती है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। 10वां प्रश्न, इस वीडियो का 10वां प्रश्न है, यानी कि 10वां डेरिवेशन। पूरी किताब से छांटे हुए डेरिवेशन लिए हैं, 10 डेरिवेशन। ये टॉप 10 डेरिवेशन की पहला पार्ट ए है, पार्ट 1। ऐसे ही पार्ट दूसरा दूंगा, ऐसे ही पार्ट तीसरा दूंगा। 3 डेरिवेशन मतलब 30 डेरिवेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका सॉल्यूशन की वीडियो में अब प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, आज शाम को पहले नंबर 1 डेरिवेशन से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज पहला डेरिवेशन मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। और जो स्टूडेंट हमसे इनको पढ़ना चाहते हो तो याद रखना, कोई भी डेरिवेशन इंग्लिश में ही टाइप कर, यूट्यूब पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि आपको पढ़ना है प्रकाश वैद्युत समीकरण, तो लिख दो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बाई मनोज सर, तुरंत आ जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, पहला जो डेरिवेशन है वो बस बाई मनोज सर लगाना। ये टॉपिक पढ़ना है, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव, पूरा क्वेश्चन डाल दो बाई मनोज सर, आ जाएगा। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बाई मनोज सर, तुरंत आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे 10वां है, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है।
पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के रूप में और अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में। तो इस तरह से होते हैं डेरिवेशंस, ठीक है। तो हर तरीके का डेरिवेशन लिया। अभी तो यहाँ पे यंग के प्रयोग वाला डेरिवेशन, ठीक है, द्रव्य तरंगों के लिए तरंग दैर्ध्य का डेरिवेशन, बहुत सारे डेरिवेशन अभी बचे हुए हैं। तो सब एक वीडियो में 10 में तो आ नहीं सकते, तो इसी तरीके से 10 और दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। हर एक डेरिवेशन, पुराना कोई भी मॉडल पेपर उठा लेना, 2020 का पेपर उठा लेना, और एक और चीज, 2020 का पेपर उठा लेना, 2022 का पेपर उठा लेना, 2023 का पेपर तो आएगा, उसे उठा लेना बाद में, तो आपको देखोगे इन्हीं में से डेरिवेशन मिलेगा और बाहर कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे डेरिवेशन मैंने इसमें रख दिए हैं। चलिएगा, तो इनका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। बाकी आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा क्या आपको पसंद भी आया होगा, और आपने लाइक भी कर दिया होगा। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं, आज पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हमारे बस एक विशेष आग्रह है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे और आप उसको देख लो। चलिएगा, बाकी मिलेंगे खूब सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।